चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 13 की। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन कि 6x वर्ग प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, जो ये 6x वर्ग लिखा है प्लस 17x लिखा है प्लस 5, ये जो बहुपद दिया है इसका क्या अपन को ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अपन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, मध्य पद विभक्त विधि। माने अपन क्या करेंगे, मध्य पद को जो बीच वाला पद है इसको विभक्त करते हुए अपन गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए देखो, आपको अपन को क्या करना है, इस विधि को जो है पहले अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है आपको करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, थोड़ी पहली बार में हो सकता है आपको समझ में कम आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो चलिए हम समझाते हैं, समझिए आप। तो सबसे पहले ये मध्य पद विभक्त विधि ये कहती है कि जो ये पहला पद है, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ये मध्य पद विभक्त विधि ये कहती है, उसका चरण पहला ये है कि अपन को कौन सा स्टेप पहले करना है कि पहले और तीसरे पद का गुणा करो। क्या करो, पहले और तीसरे पद का गुणा किया अपन ने। देखो पहला पद ये और तीसरा पद ये, तो पहले और तीसरे पद के गुणा करने पे जो आंसर आता है, मान लो 5 6 पंचे 30 और x वर्ग, ज्यों का त्यों। तो पहले और तीसरे पद के, ये पहला पद और ये तीसरा पद, इन दोनों के गुणा करने में जो आंसर आता है, अपन को ऐसी दो संख्या लेना है जो ये आंसर आ रहा है उनका गुणा करने पे यही आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये मन से अब कैसे संख्या लें, तो भी आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि ऐसी कोई भी दो संख्या लेना है जिनका गुणा करने पे जो पहले और तीसरे पद के गुणा करने में जो आंसर आता है, जैसे पहला ये पद है 6x वर्ग और ये पहला पद है ना, और ये 5 दूसरा पद है, सॉरी तीसरा पद है, तो पहले और तीसरे पद के गुणा करने पर जो आंसर आता है, मन से दो संख्या लेना है, उनका भी गुणा करें तो ये आंसर आना चाहिए, 30x वर्ग आना चाहिए। अब ये कैसे, अब देखो आप अब कैसे सोचेंगे, देखो भैया x वर्ग लगा, x वर्ग कब आता है, x वर्ग यानी x को दो बार गुणा करके लिखना, दो की घात यही तो दर्शाती ना, ये दो बार गुणा कर। देखो अभी देखो, इस पे कोई घात नहीं एक, इस पे कोई घात नहीं एक, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक और एक दो, तो फिर पुनः x वर्ग बन जाएगा। तो इसको अपन इस रूप से लिख सकते, तो ये दो चीज़ों का गुणा हुआ ना, तो मान लो यहाँ तो x और x तो जरूर होगा, एक बात क्लियर। अब आया 30, ऐसी दो संख्या आप बताइए जिनका गुणा करने पर 30 आता है। देखो एक तो खुद ही 30 का गुणा अपन एक में करेंगे तो 30 एकम 30 आएगा, एक या तो 15 का गुणा दो में करेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा, या तो 6 का गुणा 5 करने में 6 पंचे 30 आएगा, और कोई है ऑप्शन, हाँ 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 आएगा, और कोई ऑप्शन है तो बताइए आप, नहीं है ना। तो अब ये अपन ने ये चार ऑप्शन, या तो ये है, एक संख्या 30 है और एक है, या तो एक संख्या 15 है और एक संख्या 2 है, या तो 6 और 5 है और एक 10 है और 3 है। अब इन चार में से अपन देखेंगे, एक तो पहली कंडीशन ये हो गई कि पहले और तीसरे पद के गुणा करने में जो आंसर आता है, माने ये तो पहला पद और तीसरे पद, ये पहला पद और ये तीसरे पद के गुणा करने में जो आंसर आता है वही है ना, अपन को ऐसी कोई दो मन से संख्या लेना जिसका आंसर वही आना चाहिए, पहले और तीसरे पद का गुणा का। लेकिन एक और शर्त है, ये तो है पहली शर्त, दूसरी शर्त क्या है कि जो बीच वाला पद है, यानी जो दूसरा पद है ना, जो बीच वाला पद है, जो अपन ने मन से ये दो संख्या ले रहे हैं ना, उनको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। क्या नियम है, पहला नियम क्या है कि पहले और तीसरे पद का गुणा करने पे, देखो गुणा किया, जो आंसर आ रहा है मन से दो संख्या लेना, उनका गुणा करने पे वही आंसर आना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी दो संख्या जो अपन ले रहे हैं वो ऐसी भी साथ में ये भी नियम का पालन करे, पहले भी नियम का पालन करे और दूसरे नियम का भी करना चाहिए। जब दोनों करें तभी वो संख्या मान्य होगी। मतलब पहला नियम तो ये है कि गुणा करने पे वही संख्या, माने पहले और तीसरे पद का गुणा करने पे जो आंसर आ रहा, मन से जो दो संख्या ले रहे हैं उनका आंसर गुणा करने पे भी वही आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो दो संख्या ले रहे हैं उनको जब अपन यहाँ गुणा कर रहे हैं, उन संख्या को या तो अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो बीच वाला पद आना चाहिए, यानी ये दूसरा पद आना चाहिए। ये कंडीशन समझ में आया कैसे, तो अब देखो
अब देखो यहाँ अपन को एक और कंडीशन दी ना कि उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला पद। अब बीच वाला पद क्या है, 17 है भैया। तो यहाँ देखो ये दो दो संख्या के अपन ने जोड़ा बनाया ना, देखो ऐसी संख्या ली जिनका गुणा करने पे 30 आए, दो मन से ली, या तो 30 और 1 हो सकती क्योंकि 30 एकम 30, या तो 15 दूनी 30, या फिर 6 पंचे 30, या फिर 10 गुणे 30 यानी 10 × 30। ये अब ये दो संख्या के दो संख्याओं के जोड़े, एक पहला जोड़ा ये पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। तो इनमें से कोई एक जोड़ा सही है, माने इन चारों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा सही कैसे, कि इनका आपस गुणा करने में तो 30 आ रहा है, यानी पहले और तीसरे पद का गुणा करने में 30x वर्ग आ रहा ना, और इनका भी गुणा करेंगे तो 30 आ रहा, और x वर्ग तो अपन के हिसाब से अपन ने x और x लिख दिया, क्योंकि x और x का गुणा होगा तो x वर्ग। तो ऐसी दो संख्या है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन संख्याओं को जोड़ने पर, मानी जो मन से अपन ये संख्या ले रहे हैं ना, जो अपन यहाँ देख रहे हैं इन जोड़ों में से कोई एक, तो उन दोनों संख्या का योग या अंतर, यानी जोड़ना या घटाना उन संख्याओं का, बीच वाला पद आना चाहिए। यानी जोड़ने घटाने में या तो 17 आए, माने जोड़ने घटाने पे 17 आना चाहिए, यानी बीच वाला दूसरा पद आना चाहिए। तो यहाँ देखो 30 और 1 जोड़ भैया कितने आए, 31। 17 आ रहा क्या, नहीं आ रहा। और यहाँ देखो ये वाला है, ये तो कैंसिल हो गया। अब आया 6 और 5, सॉरी, अब आया अपना 6 और 5। अब आप बताओ 6 और 5 को गुणा करने में क्या 30 आ रहा है आपका? अगर आ रहा है तो बताओ, 6 गुणे 5 6 पंजे 30 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे क्या 17 आ रहा। 6 और 5 कितने होते भैया, 11 होते हैं। 6 और 5 11 होते, तो जोड़ने पे 11 नहीं चाहिए अपन को, 17 चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या है, अब 10 और 3 देखो, 10 और 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा, 13 आ रहा, तो भी बीच वाला पद नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं है। अब बचा कौन सा, ये 15 और 2। 15 और 2 जोड़ो तो कितना आ रहा है, 17 आ गया ना ये चीज, यानी वो संख्या एक 15x है और ये 2x है। समझ रहे ना, इस प्रकार से लेना है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर समझो, नहीं और दिक्कत हो रही फिर रिवाइंड करो वीडियो, फिर समझो। अपन को तब तक समझना है जब तक ये बनने ना लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह जब भी आप गणित करेंगे, जब गुणनखंड निकालना पड़ेगी, तो इस विधि का अपन को उपयोग करना पड़ेगा। तो आया, तो समझ में आया कि एक संख्या 15 है और एक संख्या 2 है, साथ ही 15x, क्योंकि x वर्ग है ना, तो x का गुणा करने पे x वर्ग आता है। ऐसा 15x और 2x, देखो दोनों का गुणा करो, 15 दूनी 30, और x का गुणा x में करो तो x वर्ग आया, तो 30x वर्ग आ गया। गुणा करने पे वही पहली कंडीशन को माने फॉलो कर रहा है ना, कि दो पहले और तीसरे पद का गुणा करने पर, ये पहला पद और ये तीसरा पद का गुणा करने पर जो आंसर आता क्या आ रहा, 30x वर्ग। तो मन से कोई दो संख्या लेना है, उनका गुणा करने पे भी 30x वर्ग आना चाहिए। तो लो अपन ने 15 2 ऐसे निकालिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उन जो दो संख्या अपन मन से ले रहे हैं उनके जोड़ने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पे। तो अपन अब जोड़ना वाली प्लस वाली संख्या यानी जोड़ना ही होगा। तो अपन को क्या करना है, 15 और 2 देखिए, अपन 15 और 2 जोड़ने में 17 आ गए, यानी वाली एक संख्या 15 है, एक संख्या 2 है। और यहाँ x साथ में 15x और 2x इसलिए क्योंकि x वर्ग है, तो देखो x वर्ग कब आएगा, जब दोनों संख्या x की होंगी ना, तब गुणा होगा। 15 दूनी 30 और x का गुणा x में हुआ तो x वर्ग। समझ रहे हो? तो जो ये दो संख्या आई ना 15x और 2x, इसको बीच में लिखना, क्योंकि इनको भागों में, दो भागों में तोड़ा ना। देखो 6x वर्ग प्लस 17x को क्या लिख सकते, 15x प्लस 2x लिख सकते क्या? देखो लिख तो कई प्रकार से सकते हैं, लेकिन देखो ये वाली चाहिए कंडीशन फॉलो वाली। तो 15x और 2x पर जोड़ेंगे तो पुनः 17 बन जाएगी। तो अपन ने इस रूप में लिख दिया +5। यहाँ आप हल डाल लीजिए, ठीक है ना, सॉरी अपन ने डाल लिया, हल डाल लिया, ठीक है ना, हल डाल लिया। तो अब अपन को क्या करना है, देखो 6x वर्ग प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अपन को अब इसमें बीच में एक पर्दा लाना है। ये अपन माने कोई विधि नहीं है, ये इस प्रकार से पर्दा लाना है, वो हम आपको समझ रहे हैं कि दो अंक इस साइड होना चाहिए और 2 इस साइड होना चाहिए। अब लेंगे अपन क्या, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे अपन, कॉमन लेंगे। कैसा, ये इन वाले पद, जो पहला पर्दा का ये पद है और ये दूसरा वाला पद है, इनमें से अपन कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे कॉमन, यानी कोई ऐसी संख्या लेना है जो दोनों में हो। तो अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अपन ने बाहर x कॉमन लिया। अब देखो ये 6 और 15 किसके दोनों संख्या किसके पहाड़े में आती हैं, 3 के पहाड़े में आती। किसके पहाड़े में आती हैं भैया, 3 के पहाड़े में आती हैं। 3 के पहाड़े में आती हैं, तो बताइए, तो यहाँ देखो, तो अपन यहाँ ले लेंगे 3 कॉमन, क्योंकि जिसके पहाड़े में आए उसको बाहर ले लेते हैं। तो 3 ले लिया अपन ने, तो 3 तेरे का
9, लेकिन यहाँ तो 6 है ना, तो 3 दूनी 6। अब 2 आ रहा है ना पहाड़े पढ़ने पे, तो 3 दूनी 6, तो जो अपन ने भाग दिया 2 आया। अब देखो x वर्ग है, x वर्ग यानी 2x है आपस में। अब एक x अपन ने बाहर ले लिया तो बचा सिर्फ 1x, तो यहाँ 1x लिख दिया। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का साइन बनाया। उसके बाद अपन को क्या करना है कि अब देखो, अब इसमें देखना है, अब 3 कॉमन ले लिया तो 3 का भाग करो 15 में, 3 5 6 15, ठीक है ना। और ये एक्स अपन ने बाहर कॉमन लिया और एक ही एक्स है तो बस अलग हो गया, तो ये बचा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, बस इतना ही अपन को करना था, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन ने ये पर्दा कर लिया। अब अपन को एक ट्रिक हम बता रहे, जो यहाँ पुस्तक में बन रहा है ना, मन से पहले ये ज्यों करते हो यहाँ लिख दो। आपको लग रहा है ये बार बार आ रहा है, ये थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाती, कई बार तो आराम से चलता है, लेकिन कई बार ये आने लगता है, तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए, इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अब अपन को क्या करना है, ये ज्यों का त्यों अपन ने लिख लिया, ठीक है ना। क्या लिख लिया, इसको ज्यों का त्यों लिख लिया। अब अपन को क्या करना है, देखो अब ये तो देखो ये क्या सेम दिख रहा है, ये इतना पद क्या सेम दिख रहा है हमें, बताइए सेम दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको है ना सेम टू सेम है, इसलिए मन से सिर्फ एक लिख देंगे, क्योंकि एक से कोई मतलब नहीं पड़ता ना, तो ये अपन मन से एक लिख दिया, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, ये जो बाहर दिया है उनको एक साइड लिख लो, तो ये 3x, इसके आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस का है ये, तो प्लस का 1, और ये दोनों सेम है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, ये दोनों अपन को प्राप्त हो जाएंगे इसके गुणनखंड। क्लियर ना। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा दिया, हमें समझ में नहीं आया। देखो ये विधि है ना, एक बार में किसी को समझ में माने कई बार आ जाती बच्चों को, लेकिन कई बार दिक्कत रहता, पहली बार अपन ये मध्य पद विभक्त करने की विधि समझते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत जाती, लेकिन अपन बार बार अब प्रैक्टिस करेंगे और सब क्वेश्चन करेंगे ना, तो अपने आप समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपन करते हैं उदाहरण नंबर 14। अब उदाहरण नंबर 14 वही बात, क्वेश्चन वही है दोबारा, बस बहुपद बदल गया है कि y वर्ग -5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी इस बहुपद का अपन को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, वही विधि कौन सी, मध्य पद विभक्त वाली, मध्य पद को विभक्त करके करना है। तो कैसे करेंगे अपन उस क्वेश्चन को, देखो इस वाले क्वेश्चन को अपन उसी तरह करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके। तो मध्य पद विभक्त करने वाली विधि क्या बोलती है कि जो पहला जो पद है और जो तीसरा पद है उनकी गुणा करने में जो आंसर आता है, ऐसी मन से दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पे इसी के गुणा करने वाला आंसर है। मतलब पहले और तीसरे पद का गुणा करो, यानी ये y वर्ग और 6 का गुणा करो, तो कितना आया 6 वर्ग। माने अपन को ऐसी कोई, देखो ये है पहली कंडीशन कि ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर, माने ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर वो आंसर आए जो पहले और तीसरे पद का गुणा करने पे आंसर आता है। पहले और तीसरे पद का गुणा किया तो कितना आया 6y वर्ग आ गया, तो 6 का गुणा y वर्ग में हुआ तो 6y वर्ग आ गया। तो ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 6y वर्ग आए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जोड़ने पर बीच वाला पद आए, जोड़ने पर या घटाने पर कौन सा पद आए, बीच वाला आए। तो ऐसी अब दो संख्या लेना। अब देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6y वर्ग। अब 6y वर्ग कब आ सकता है, देखो ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना कि 6y वर्ग आए। देखो अब अपन देखो y का वर्ग है यानी y दो ही साइड होगा, क्योंकि y का गुणा y में हुआ, गुणा किया तो y वर्ग आएगा, तो दोनों में y तो होगा। अब संख्या देखो, अब 6 कब आई थी, या तो 1 का गुणा 6 में करो तब आती है, या तो फिर है ना अपन 3 का गुणा 2 में करो तब आता है। 6 कम 6 और 3 दूनी 6, उसके अलावा तो 6 कभी आता नहीं। तो हो सकता है यहाँ देखो एक 3y और 2y हो, या हो सकता है y और 6y हो। तो मतलब अब एक और कंडीशन दूसरी, देखो अब ऐसे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि दो दो संख्या आ गई, रखना तो एक ही प्रकार की है, या तो 1y और 6y रखेंगे या तो 3y और 2y रखेंगे। अब कौन सी रखें, तो दूसरी कंडीशन पे देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो अपन दो संख्या ले रहे हैं उनका जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या। तो यहाँ देखो जोड़ो या घटाओ, तो बीच वाली संख्या कब आ रही है बताइए, देखिए। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ क्या है माइनस, और जोड़ने या घटाने पे माइनस कब आता है। जैसे जोड़ने की बात करें तो जब दो संख्या माइनस माइनस की रहती है ना, अब दो संख्या माइनस माइनस की रहती हैं तो माइनस 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 हो जाता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं।
समझ में आया। और यहाँ देखो, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो जो गुणा करने पे प्लस वाला आ रहा, तो आपको पता भी है ना माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो कट जाती है, मतलब यहाँ माइनस वाली संख्या तो होंगी लेकिन गुणा करने पे कट जाएंगी। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनका माइनस माइनस वाली जिनको जोड़ने पे -5 आया है। देखो जैसे 1 और 6, -1 और -6, तो माइनस 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 और संख्या जोड़ गई 6 और 1 7, तो क्या -7 आ रहा है? बीच में नहीं आ रहा। जबकि 3 और 2 देखो, -3 और -2, माइनस 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 और 3 और 2 5 आ गया -5, और ये बाय है ही तो -3 आएगी और एक संख्या -2 आएगी, तो -3y और -2y ऐसी संख्या है जिनका गुणा करो तो 6y बराबर है। कैसे? तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे ये, ठीक है ना, और 3 दूनी 6 और ये y बराबर, तो आ गया 6y बराबर। और अगर इनको जोड़ोगे तो बीच वाली संख्या -5y आएगी। देखो माइनस 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 संख्या जोड़ो, 3 और 2 5 और ये y, तो -5y बीच वाली संख्या आ गई। क्लियर? तो इससे कोई मतलब नहीं है अपन के लिए कि किस प्रकार से करना। आपको तो ये विधि कंडीशन दो ही अप्लाई होनी चाहिए कि दो संख्या मन से लेना है जिनका गुणा करने पर पहले और तीसरे पद के गुणा करने वाला आंसर आए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दो संख्या जो मन से ले रहे हैं उनका जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाली संख्या आना चाहिए, तो वही अपन कर लेंगे। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, तो अपन ने दो संख्या प्राप्त कर ली, एक तो -3y और एक -2y, तो मध्य पद विभक्त करने वाली विधि है। मध्य पद क्या है ये, तो अपन विभक्त करेंगे। देखो पहले सबसे पहले डालेंगे हल। थोड़ा सा आपको हमारे साथ वो करना पड़ेगा कॉपरेट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को कि एक बार में समझ में नहीं आता। हाँ, कई बच्चे जो रहते हैं उनको एक बार में आ जाता है समझ में, लेकिन अधिकांशतः हमने देखा है कि कई बच्चों को इस वाली विधि मध्य पद विभक्त करने के लिए दिक्कत जाती। कई 10वीं के बच्चों को और बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चों को ये गुणनखंड निकालने में दिक्कत जाती है, मध्य पद विभक्त करने में। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप जब कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे और अपन अभ्यास करेंगे बार बार क्वेश्चनों का, तो आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो मध्य विभक्त करना है तो मध्य पद से मतलब है, बाकी तो ये ज्यों के त्यों लिख दो। अब -5y को अपन क्या लिख सकते हैं? -3y और -2y। क्यों? देखो माइनस 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 और संख्या जोड़ दो, 3 और 2 5, तो वही आ जाएगा। तो बस अपन ने मध्य पद विभक्त कर दिया, यही तो कहलाती मध्य पद विभक्त विधि। अब ये मध्य पद विभक्त कर दिया, अब बीच में डाल दो आप एक पर्दा। ये कोई विधि नहीं है, माने एक हम बता देते बच्चों को कि किस प्रकार से काम करना है, एक ट्रिक टाइप की, कि बीच में पर्दा डाल, दो संख्या यहाँ और दो संख्या यहाँ। अब अपन लेंगे कॉमन। अब कॉमन क्या लेंगे? देखो कॉमन क्या कहलाता है? जो कॉमन माने दोनों में हो, उभयनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ, माने दोनों पदों में वो संख्या होनी चाहिए। देखो इसमें भी बाय, इसमें भी बाय है, तो बाय अपन ने ले लिया कॉमन। बाकी कोई संख्या दिख रही नहीं, दिख रही जो दोनों में हो, तो अपन ने बाय ले लिया कॉमन। अब बाय वर्ग यानी 2 बाय, एक बाय बाहर चला गया तो कितना बचा? एक बाय बस, तो यहाँ लिख दिया बाय। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखो एक बाय बाहर आ गया और यहाँ भी एक बाय था, तो ये बाय तो बाहर निकल गया, बचा क्या? सिर्फ 3 बचा, तो ये रह गया 3। अब हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो यहाँ कोष्टक में बने, मन से तो सबसे पहले वो बना दो, तो अपन ने बना दिया। अब देखो अब क्या कॉमन लेके ये बन जाए। अब देखो यहाँ बाय है तो यहाँ बाय रह गए, यानी कोई बाय तो कॉमन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ बाय है लेकिन यहाँ बाय नहीं है। और एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यदि चिन्ह बदले हों तो आगे मन से माइनस बना दो। अब ये कई प्रकार के नियम हैं, बीच बीच में अपन को दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर ये चिन्ह बदले देख ले, यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ आगे माइनस की जगह प्लस है, तो चिन्ह बदले देखें ना तो आगे मन से माइनस बना दो बस। अब क्यों बना दें? क्योंकि ये विधि है। इसके बाद अपन करेंगे, देखो अब यहाँ बाय बचा और यहाँ 3, यहाँ देखो 2 और 6 दिख रहा है, इनमें से कॉमन निकालो। देखो दोनों किसके पहाड़े में आते? 2 के पहाड़े में आते ना, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 2 के पहाड़े में आते, तो अपन मान लिया जिसके पहाड़े में आते उसको कॉमन ले लिया, तो 2 को कॉमन ले लिया तो भाग किया 2 एकम 2, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। और यहाँ 2 का भाग 6 में किया तो 2 3 6, तो ये अपन ने 3। देखो आ गया ना वही। क्यों लिखा डबल? क्योंकि यही अपन को बनाना है, क्योंकि ये 2 बार है तो अपन एक बार लिख देंगे। कैसे? देखो जो बाहर लिखे हैं ना इनको पहले अंदर कर दो कोष्टक में। भैया घर में बाहर ठंडी है तो है ना, बाहर ठिठुर रहे हैं तो उनको अपन ने कमरे में बंद कर दिया, तो ये अंदर ले आए। ठीक है ना? और जो ये 2 बार लिखे उसको कितने बार लिख दो? 1 बार लिख दो बस। यही अपन के गुणनखंड होंगे, यही अपना आंसर होगा। तो समझ में आया? थोड़ा सा आपको है ना बार बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में, लेकिन जब आप एक बार बनने लगेंगे ना क्वेश्चन, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए क्वेश्चनों को, तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है ना? अब अपन बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। ठीक है ना? अब उदाहरण नंबर कौन सा करना है अपन को? 15
करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, x के ऊपर 3 की घात माइनस 23x वर्ग प्लस 142, यहाँ 142 x है, 142 x माइनस 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसमें गुणनखंड ज्ञात करना। अब देखो जो मध्य पद विभक्त करने वाली विधि है ना, वो सिर्फ द्विघात माने द्विघाती बहुपद में लगता है। अब द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है, तो अगर आपने अब देखो अगर लेक्चर आप सिक्वेंस से देख रहे होंगे ना, तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, परिचय वीडियो, उसमें हमने डिटेल से बताया कि द्विघाती समीकरण क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद क्या कहलाते, त्रिघात बहुपद क्या कहलाते, रैखिक बहुपद क्या कहलाते। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले आप देखिए, सिक्वेंस से वीडियो देखिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर को सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखो जो अपन ने मध्य पद विभक्त विधि लगाई है ना, वो सिर्फ लगती है द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में। अब द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, 2। अभी कहेंगे सर सबसे बड़ी घात वही है, पुराने लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो दिक्कत रहेगी। तो देखो आपको हम बता दे रहे हैं कि बहुपद की घात क्या कहलाती है, जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात हो। अब ये पूरा इतना बहुपद है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, ये दिख रही 3। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। और जबकि अपन को पता है मध्य पद विभक्त विधि लगती है सिर्फ 2 की घात वालों में, माने सबसे बड़ी घात यदि 2 हो तभी वही विधि लगेगी। अब यहाँ तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये विधि यहाँ नहीं लगेगी। अब कौन सी विधि लगेगी, तो इसमें अपन हम बताते हैं। अब अपन को इसमें थोड़े से दिमाग लगाना पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो किस प्रकार करेंगे, देखो इसको हमारे हिसाब से हम जो आपको विधि बता रहे हैं, अपन पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पीछे से क्या है, माइनस 120 है, जो का तो आप उतार लो। पहले देखो ट्रिक समझो हम क्या कह रहे हैं, पहले पीछे का पीछे उतार लो, उतार लिया। अब ऐसी संख्या लेना है, देखो इनमें गुणनखंड लेना माने वो एक कोष्टक वाले बनाना। कोष्टक का बनाते जब कॉमन लेते, तो ऐसी संख्या लेते जाएंगे अपन की कॉमन आते रहे। तो अब देखो 120 ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ऐसी कोई संख्या दो जिसमें कॉमन 120 ही का आ जाए। अब ये देखो आगे 142x लिखी है, इसको क्या अपन 120x बना सकते हैं, माने 120 बना सकते हैं, जिसके कारण अपन 120 कॉमन ले लें। देखो 142x को क्या आप एक देखो मान लो 120x बना लिया। अब 120x देखो 120 कॉमन लेना, देखो दोनों सेम हो गए तो अपन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो अपन ने 120x लिख दिया, तो मतलब क्या बचा यहाँ भैया, देखो 142x था, 120x ले लिया, कितना बचा 22x, इसको लिख दो आगे। 22x बचाना, इसको लिख दो कहाँ अपन आगे, लिख दिया। देखो दोनों को जोड़ने में 142 ही x ही हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेम टू सेम है। अब देखो आगे बढ़ो, ये लिखा 23x वर्ग, ठीक है ना। अब देखो ये कहीं 22 सा x दिख रहा है। अब भैया 23 22 से पास है, क्या अपन कुछ ऐसा करें कि यहाँ 22 बन जाए, तो अपन 23 को देखो, अब ये माइनस की संख्या है, तो क्या अपन ये लिख सकते हैं क्या, माइनस 22x वर्ग माइनस x वर्ग, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। देखो हमने आपको पहले ही सचेत किया है कि ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़े से आपको बेसिक जरूरी होंगे, जो 7वीं 8वीं पढ़ाई हैं तब पता चलेगा। देखो माइनस 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 ही, और संख्या जुड़ जाएंगी तो 22x वर्ग, और एक मात्र x वर्ग है तो 22x वर्ग, और एक x वर्ग कितना हुआ 23x वर्ग हो गया, तो वही सेम टू सेम हो गया। और ये बचा क्या x की घन, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो, माने पहले पद और तीसरे पद को, अरे सॉरी पहले पद और लास्ट वाले पद को ज्यों का त्यों, बाकी बीच वाले में ऐसे ऐसे 2 पदों में विभक्त करना है कि ये एक दूसरे से कॉमन आ जाए। क्या आ जाए, कॉमन। अब देखो आप देखो इस प्रकार से लिखना। अब देखो माइनस 22x वर्ग और ये 22x, ये 22 22 दोनों में आ गए, लेकिन ये दूरी है ना, तो आगे पीछे लिख सकते, माइनस x वर्ग को आगे कर दो, 22x वर्ग को पीछे कर दो, ठीक है ना, प्लस 22x, और बाकी ये तो ज्यों करते हो सेम है ही, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, देखो कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन। देखो इन दोनों में कॉमन, एक मान लो 2 पद ये हो गए, पर्दा लगा दिया, 2 पद ये बना दिए और 2 पद ये। और ये एक ध्यान रखना, ये जो पर्दे हमने मन से बनाने के लिए कहा है, आप क्वेश्चन में स्कूल के पेपर में नहीं कर देना, ये सब मान लेना कि ये 2 संख्या, ये 2 संख्या, ये 2 संख्या, ये इन दोनों संख्याओं से एक एक चीज़ अपन को कॉमन लेना है। तो अपन देखेंगे, तो देखो x के ऊपर 3 की घात और x के ऊपर वर्ग, यानी इसमें 3x और यहाँ 2x है, तो कॉमन कितनी x निकल सकते हैं। देखो दोनों में इसमें 3 है और इसमें 2 है, असमान है, लेकिन
ये एक दिमाग लगाओ, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ 3 है, तो दो दो तो सेम है, यहाँ एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा रहने दो, बाकी 2 को तो बाहर निकाल लो। तो एक्स वर्ग बाहर निकालिए, यानी 2x अपन ने बाहर निकाल लिए। बचा यहाँ देखो 2x बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ 3x थे ना, तो सिर्फ 1x बचा। और माइनस, और यहाँ एक्स वर्ग पूरा बाहर निकाल लिया, यहाँ कितने थे 2x थे, और यहाँ 2x बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा 1। अब ये 2x हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स वर्ग यानी एक्स को 2 बार गुणा करके, यानी 2x है आपस में गुणा करके एक्स वर्ग बन गया, तो ये 2x है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसके बाद ये पर्दा आपको नहीं बनाने, हम मिटा दे रहे, नहीं तो आपको कई बार बच्चे डायरेक्ट बना दें, फिर पेपर में आपको नंबर कट जाए तो फिर कहेंगे सर आपने बताया था हमारे नंबर कट गए, इसलिए आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। अब देखो ये कोष्टक में जो बन गया ना, अपन कॉमन ऐसी ऐसी संख्या लेंगे कि कोष्टक में ये यही संख्या बने, ये यही संख्या बने। चलो अपन देखते हैं, ठीक है ना, कैसे। अब यहाँ देखो x-1 कॉमन में कैसे बनेगा, x-1 कॉमन में कैसे बनेगा, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। मान देखो, माने ये दो संख्याओं में कॉमन लेना ना, तो अपन इन्हीं संख्या में मिलाएंगे, ये माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, चिन्ह बदल लेना है तो हमने पहले बोल दिया था, अब मन से माइनस ले लो। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, एक्स है, देखो इसमें एक्स वर्ग है और इसमें एक एक्स है, माने दोनों में एक एक्स तो है, ठीक है ना, और दोनों में 22 दिख रहा है तो अपन ने ले लिया 22 कॉमन, और एक एक एक्स ले लिया क्योंकि इसमें भी एक एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, तो दोनों में तो एक एक एक्स तो है, उसमें एक ज़्यादा है तो उसको छोड़ दिया, यहाँ रह गया, बाकी एक एक दोनों एक्स से एक एक्स। अब कहेंगे सर यहाँ से भी एक्स आया, यहाँ से भी एक्स आया, तो 2 एक्स लिखना चाहिए, नहीं भैया, यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं अपन कि दोनों को समान होना तो सिर्फ एक बार लिख देते हैं, जैसे इसमें देखो एक्स वर्ग, अब यहाँ अगर दोनों के लिखते तो एक्स के ऊपर 4 की घात हो जाती, लेकिन नहीं, अपन को सिर्फ एक, दोनों में जो बराबर है, दोनों में एक से हो, उसको सिर्फ एक बार लिखना, ठीक है। तो यहाँ -22x आ गया, क्लियर। अब देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का, यानी अपन लेंगे कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं है ना, इसलिए प्लस ही का। अब देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 120 दिख रहा है, तो 120 अपन ने कॉमन ले लिया, और यहाँ x बचा और ये कुछ नहीं है तो 1 बचा, ठीक है ना। अब जो दोनों तीनों में एक से आ रहे हैं ना, समान आ रहे हैं ना, उनको एक बार लिख दो, लो लिख दिया, और ये जो बाहर दिख रहे हैं उनको पूरे एक कोष्टक में लिख दो, तो x वर्ग -22x प्लस 120, क्लियर। तो आपको एक तो गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब ये जो अब दोबारा बहुपद प्राप्त हो गया, सर ये क्या बात है कि बहुपद कैसे प्राप्त हो गया, तो भैया देखो कोई दिक्कत नहीं, एक तो बहुपद, एक तो गुणनखंड प्राप्त हो गया। अपन देखो अब देखो अब मध्यपद विभक्त विधि लगा सकते, क्यों, देखो पहले तो 3 की घात वाला था, लेकिन जब 2 की घात वाला हो तो मध्यपद लगा सकते। देखो अब 2 की घात वाला आ गया तो मध्यपद विभक्त वाली विधि लगाएंगे अपन कि नहीं, अब इसमें लगा देंगे तो 2 गुणनखंड और प्राप्त हो गए, एक तो पहले से प्राप्त हो गया, इसमें मध्यपद विधि लगा, x-1 इसको तो ज्यों का त्यों लिखे रहने दो, इसको मध्यपद विधि लगा लो। चलो इसको कोष्टक में लिखना हो तो कोष्टक में लिख दो, अलग से लिखना तो अलग से लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन ने पद विभक्त विधि क्या लगाई थी कि ऐसी दो संख्या लेना है जिनका गुणा करने पे पहली और तीसरी वाली संख्या को गुणा करने वाला आंसर आए और जोड़ने पे बीच वाली संख्या आए। तो हम देखो ये तो दोनों सबसे पहले और सबसे आगे के तो सेम रहेंगे। अब बीच वाले का खेल है कि दो ऐसी संख्या लेना जिसका जोड़ने पे -22 आए और गुणा करने पे 120x वर्ग आए। देखो पहले और तीसरे का, देखो आपको हमने विधि जो बताई ना उसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहले और तीसरे पद का गुणा करने में जो आंसर आता है, मन से दो संख्या लेना है, उनका भी गुणा करने पे ही आंसर आना चाहिए। तो पहला और दूसरी संख्या क्या है, x वर्ग और 120, तो गुणा करने पे कितना आया 120x वर्ग, यानी ऐसी दो संख्या लेना जिसका गुणा करने पे 120x वर्ग आए। और ऐसी दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी, ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या है। तो अब देखो 120 गुणा करने पे कब कब आता है, देखो आप एक दिमाग लगा सकते, देखो 22 है तो ऐसी कोई छोटी संख्या होगी जिसको जोड़ने पे है ना 22 आए। तो आपको हम एक, अगर आपको डायरेक्ट आपको बता दें तो एक संख्या होगी कैसी, 10 और 20, देखो सॉरी 10 और 20 नहीं होगी, 10 और 12, गलती से लिख दिया, 10 और 12, देखो गुणा करो 12 धाम 120 आ गए प्लस के, लेकिन यहाँ देखो माइनस का बना। तो आपको पता है माइनस माइनस की संख्या जोड़ने पे क्या आता है, 10 और 10, 10 और 12, माइनस 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 और संख्या जुड़ जाती, तो 10 और 12 22 हो गया, यानी -22 हो गया, क्लियर। और गुणा करने पे माइनस माइनस कट जाते तो 10 12 में 120 आया, माने एक संख्या है -10x और एक संख्या है -12x, सॉरी
गलती से लिख दिया था, ये -12x, ठीक है ना। तो बस अब अपन को यहाँ बीच में ये समझ लो पर्दा है, तो अपन कॉमन लेना चालू करेंगे, x - 1 कॉमन लेना चालू करेंगे। यहाँ से देखो इन दोनों में समान क्या है, x बस है समान, तो अपन ये मान लो एक बड़ा कोष्ठक अपन यहाँ बना दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना जाए। तो इन दोनों संख्या में x कॉमन लिया तो यहाँ बचा सिर्फ 1x, ये माइनस, और यहाँ बचा सिर्फ 10 क्योंकि एक x बाहर निकल गया था। अब देखो हमने जो बताया, जो कोष्ठक बना उसको मन से बना दो। अब पहली संख्या माइनस की, यहाँ प्लस की, यहाँ प्लस की, यहाँ माइनस की, चिन्ह अलग अलग है इसलिए मन से माइनस बनाओ। अब देखो समान करने, अब क्या कॉमन लें, देखो 12 और 120 किसके पहाड़े में आते, दोनों 12 ही की, तो अपन ने कॉमन ले लिया 12। तो 12 एकम 12, तो सिर्फ कुछ नहीं बचा, एक, और x का एक लिखा नहीं जाता, x का x, और 120 तो 12 धाम 120, तो यहाँ धाम, क्लियर। अब x - 1, अब देखो बाहर वाली संख्या को एक कोष्ठक में लिख दो तो x - 12, और अंदर वाली ये दो कोष्ठक हैं सेम है तो इसको एक बार लिख दो। तो ये पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड, ये अपना आ गया आंसर। आप कहेंगे सर ये तो भैया बहुत कठिन है सर, बहुत ही दिमाग हिल जाता है इन क्वेश्चन में। तो भैया देखो ये भी क्वेश्चन कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया ये। अब देखो इतना दिमाग लगा रहे तो नंबर भी तो ज़्यादा मिल रहे भैया, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। देखो अगर, हाँ देखो आपको हम अच्छे से, देखो क्या है एक्चुअली कि हमें थोड़ा सा अनुभव ये है कि हमने बच्चों को पढ़ाया है ना, तो बच्चों को कई बच्चों को क्या रहता है, एक बार में समझ में नहीं आता। ये वाली जो मध्य पद विभक्ति विधि बताई है ना, एक वाले जो क्वेश्चन है, खासकर ये वाले इस पार्ट में ये वाले जो क्वेश्चन हैं उनको करने में बहुत दिक्कत जाती बच्चों को। पहली बार बताते वो तो कहते सर क्या बता दिया, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ में ही नहीं आया, चमका ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं तो और अच्छे से बच्चों को समझ में आने लगता है, धीरे धीरे आता है। फिर जीवन में ये कभी नहीं बोलते क्योंकि ये ना इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है, बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है जिससे आपको इनमें कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है ना बच्चों। तो अपन ने उदाहरण नंबर 15 कर लिया। अब इसके बाद आती है प्रश्नावली 2.4। तो अपन क्या करेंगे, इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। अपन अगले लेक्चर में करेंगे प्रश्नावली 2.4 को। कब करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, जल्दी वो वीडियो कल डल जाएगी तो आप देख सकते हैं। और ठीक है ना बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको ये मध्य पद विभक्ति विधि समझ में आई होगी। और अगर थोड़ा सा दिक्कत है ना तो वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिए, उसको देखिए। तो जितना ज़्यादा आप देखेंगे दिमाग में उतना ज़्यादा आएगा, और प्रैक्टिस करना है अपन को जिससे कि आप पे बनने लगे, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।